तो भाई फिर से मास्क मैन ने अटैक कर दिया है विजन की टीम पर। और क्या कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ में आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शो के बैक स्टेज में सीएम पंक और एजे ली दिखते हैं। उसके पीछे से बेकी लिंच आ रही होती है। बेकी लिंच एजे ली को देखकर उनका दिमाग हिल जाता है। फिर बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में आकर एजे ली को बुरा भला कहने लग जाती है। उस बार हमें एजे ली की एंट्री देखने को मिलती है। एजे ली आकर कहती है कि मिनी रेसलपलूजा में तुम्हें हराया था, इसलिए मैं ग्रेटेस्ट रेसलर हूँ ऑफ टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन्स डिवीजन में। इस बीच में काफी तो मैमें होती है। फिर एंड में इनका एलिमिनेशन चैंबर के लिए बेकी लिंच की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच फाइनल हो जाता है। उसके बाद आगे हमें ओटिस का मैच जेउसो की टीम के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली आज के मंडे नाइट रॉ में जेउसो एंड जिमी उस अपना पहला टाइटल डिफेंस कर लेते हैं और ओटिस और उसके पार्टनर को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। इस बार हमें जेउसो का प्रोमो देखने को मिलता है। जिमी जेउसो से कहते हैं कि तुम जाओ आगे बढ़ो, और जब पिछली बार जैसे रेसलमेनिया में तुम टाइटल जीते थे, इस बार भी रेसलमेनिया में तुम टाइटल जीतो और वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को हमारे ब्लड लाइन में लेके आओ। उसके बाद हमें जजमेंट डे के डॉम और लिव मॉर्गन देखने को मिलती है। बेसिकली डॉम लिव मॉर्गन के लिए गिफ्ट लेके आए थे। आप जानते हैं वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, तो वो डॉम लिव मॉर्गन को प्रेजेंट दे रहे थे। उसके बाद लिव मॉर्गन कहती है कि मैं भी तुम्हें प्रेजेंट नहीं दूंगी, मैं तुम्हें रात को गिफ्ट दूंगी। उसके बाद हमें स्टेफनी देखने को मिलती है। स्टेफनी आती है और रिंग में कहती है कि तुमने भी पिछली बार मुझ पर अटैक किया था, इसलिए तुम मुझे चुनो। लेकिन लिव मॉर्गन तो बेसिकली टाइम मांग रही होती है चुनने के लिए। उसके बाद डॉम अपनी भाषा में कुछ बोलने स्टेफनी को बोलने लग जाते हैं। स्टेफनी चांटा मारती है वो डॉम पर और डॉम वहीं पर गिर जाते हैं। बेसिकली अब मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन स्टेफनी को ही चुनेगी रेसलमेनिया के लिए। उसमें वुमेन्स डिवीजन का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है रेसलमेनिया एलिमिनेशन चैंबर के लिए, जहां पे एक समय लाइला वल्केरिया होती है और चार्गेबल की चेरी होती है। उसके बाद रिया रिप्ली होती है। जहाँ पर रिया रिप्ली होती है तो वहां पर तो किसी वुमेन्स रेसलर का जीतने का सवाल ही नहीं उठता, और रिया रिप्ली बड़ी आसानी से लाइला वल्केरिया और चार्गेबल की चेरी को हराकर क्वालिफाई कर जाती है एलिमिनेशन चैंबर के लिए। उसके बाद हमें बैक स्टेज फिन बैलर देखने को मिलते हैं। फिन बैलर बेसिकली बहुत गुस्से में होते हैं, इसके कारण दो डॉम से उनकी बहस भी हो जाती है। उसके बाद फिन बैलर रिंग में आते हैं और फसल मचा देते हैं। उसके बाद हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं। बेसिकली सीएम पंक आकर उसे टाइटल मैच देने के लिए तैयार होते हैं। फिन बैलर आकर भसर मचाने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सीएम पंक आते हैं। बेसिकली सीएम पंक कह देते हैं कि तुम्हें मेरे टाइटल के लिए मैच चाहिए, तो मैं तुम्हें टाइटल के लिए मैच दे देता हूँ। एडम पियर्स आते हैं। एडम पियर्स पहले तो मना कर देते हैं कि वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट यानी रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच को खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था और एलिमिनेशन चैंबर में फिन बैलर वर्सेस सीएम पंक का मैच ऑफिशियल हो जाता है। उसके बाद हमें बैक स्टेज डिवीजन की टीम देखने को मिलती है एडम पियर्स के साथ। बेसिकली एडम पियर्स वो भड़क रही होती है। ये एडम पियर्स कहते हैं कि तुम्हें ऑस्टिन थियरी को अगर एलिमिनेशन चैंबर में जिताना है तो उसका मैच के लिए मैच फाइनल किया हुआ है। उसके बाद एलिमिनेशन उस मैच में कोई इंटरफेयर ना करे जो मैं वहीं पर होने वाला हूँ। उसके बाद हमें नेटालिया वर्सेस मैक्सिम डुप्रिन का मैच देखने को मिलता है, जिसमें नेटालिया जो हील बनकर नेटी बन चुकी है वो आराम से टेबल पर ही अपनी स्पेशल मूव लगा देती सबमिशन मूव लगा देती है, जिसके कारण मैक्सिम डुप्रिन वहीं पे गिर जाती है। उससे बचाने के लिए एजे ली आ जाती है। उसके बाद हमें अच्छे अमेरिकानों का मैच बुरे गांडे अमेरिकानों के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे एक तरफ जीवॉन भी थे। वैसे जीवॉन की मदद से अच्छा वाला अमेरिकानों ये मैच जीत जाता है। वैसे इनका ये ही मैच था। उसके बाद हमें बैक स्टेज गुंथर देखने को मिलता है। गुंथर क्या बड़ी फेंक रहे होता है कि उन्होंने एजे स्टाइल को रिटायर किया है, जॉन सीना को रिटायर किया, गोल्डबर्ग को भी रिटायर किया है, इसलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बहुत डिजर्व करते हैं। वो अगर इस चैंपियनशिप को जरूर जीतेंगे। उसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिला, जहां पे एलए नाइट, ऑस्टिन थियरी और पेंटा का मैच देखने को मिलता है एलिमिनेशन चैंबर के क्वालिफाइंग के लिए। उसमें एंड में ब्रॉन्सन रेड आ तो जाते हैं ऑस्टिन थियरी की मदद करने के लिए, लेकिन एडम पेस वहां पर आ जाते हैं और वहां पर किसी को मदद नहीं करने देते और ऑस्टिन थियरी की। उसके बाद बैक स्टेज हमें पीछे से मास्क मैन आ जाता है। मास्क मैन बेसिकली ऑस्टिन थियरी पर अटैक कर देता है। उसे देखकर एडम पेस कुछ बोलते ही नहीं और बेसिकली एलए नाइट इस मौके का फायदा उठाकर जीत जाते हैं। बेसिकली पॉल हेमन का बेटा अब ये मैच नहीं जीत पाया और एलिमिनेशन चैंपियन के नाइट क्वालिफाई कर गया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।